Hello everyone, we are discussing about the matter. In previous video, we start the topic of its numerical tablets में मैंने क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था टैबलेट्स आर प्लेस्ड होल्ड एंड कोर्स को सॉल्व करने आई होप आपने ट्राई भी करा हो। तो लेट मैं बोल दूँ ये हमारी हमारा मोड जो है पार्टिंग लाइन ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम ट्रैक बोलते हैं। ये जो लाइन है, अब क्या होता है कि टैबलेट्स हम कहाँ यूज़ कर और यूज़ करेंगे। लेट अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे हॉलो कास्टिंग तो क्या करेंगे, इस तरीके से हम बीच में क्या करेंगे, होलो कास्टिंग के लिए एक कोर को रख देंगे। तो ब्लू कलर का है ये क्या हमारा। तो अब चैपलेट्स की अगर मैं बात करूँ, चैपलेट्स हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ बाइंड फोर्स जो है वो 360 ए से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, हम वहाँ चैपलेट्स का यूज़ करेंगे। तो नेट बाइंड फोर्स जो होता है वो अगर बड़ा ज़्यादा हो जाए किस 350 ए से, तब हम किसका यूज़ करेंगे, चैपलेट्स का यूज़ करेंगे। और अगर इससे कम है तो चैपलेट्स का यूज़ नहीं करेंगे, तो कोर ही सपोर्ट कर ले बाइंड फोर्स। तो अब क्या होता है, लोग चैपलेट्स यूज़ करेंगे क्यों, क्योंकि जो बाइंड फोर्स है वो 350 ए से ज़्यादा है। चैपलेट कुछ इस तरीके से लगाते हैं। एंड ये किस किस के बीच में लगा है, कोर एंड मोल्ड के बीच में लगा। कोर सरफेस है और मोल्ड के बीच में जो है हम चैपलेट्स का यूज़ करते हैं। चैपलेट किस लिए यूज़ होती है, टू प्रिवेंट बाइंड फोर्स। तो कोर पे जो बाइंड फोर्स आता है, इसको कौन प्रिवेंट करता है, कोर पे जो बाइंड फोर्स आएगा उसको चैपलेट्स प्रिवेंट करेगा। जैसे अगर नीचे से बाइंड फोर्स लगा, तो अगर कोर सपोर्ट कर जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो बाइंड फोर्स है वो लेस देन और इक्वल टू 350 है। अगर अगर इससे ज़्यादा है तो लोग चैपलेट्स का यूज़ करेंगे। एंड इसको सपोर्ट कौन करेगा, तो प्रिवेंट कौन करेगा, इस बाइंड फोर्स को चैपलेट प्रिवेंट कर दें। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन डी है वो करेक्ट। ठीक, तो प्रिवेंट कोर मूवमेंट ड्यू बायंसी, चैपलेट्स का ये फंक्शन। आई होप ये चीज़। आज का जो टॉपिक है वो हिल्स। हिल्स की अगर हम बात करते हैं, समझते हैं सेट। अगर यहाँ पर हमारे पास एल शेप की कास्टिंग है। आई होप समझ में आ रही होगी अब। तो क्या होगा, जब हम इसमें लिक्विड मेटल पोर करेंगे, फिल कर दिया, फिल हो गया। तो अब यहाँ पर देखने को मिलेंगे तीन रीजन्स। तो reason होते हैं, फर्स्ट है, अब क्या होता है, तो जब ये लिक्विड मेटल पोर कर देते हैं, लिक्विड मेटल पोर कर देंगे, तो जो हीट ट्रांसफ़र है वो होगा इसमें कैविटी से थोड़ा सा जो है मोल्ड में, सैंड में, मोल्डिंग सैंड में ट्रांसफ़र होगा। तो धीरे समझाऊंगा इसको मैं, तरीके से ट्रांसफ़र देखने को मिलेगा हर डायरेक्शन में, हीट ट्रांसफ़र तरीके से देखना। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि जो रीज़न है ये हॉट रीजन है, रीज़न है हॉट रीजन है। भाइयों पे यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। बट अब मैं बात करता हूँ कि अब जब इसमें हम लिक्विड मेटल को पोर करेंगे, तो हमको यहाँ पे श्रिंकेजेस देखने को मिलेंगे। कौन कौन से श्रिंकेजेस होते हैं पता ही है आपको, एक सॉलिड श्रिंकेज होता है और एक लिक्विड श्रिंकेज। लिक्विड श्रिंकेज को कौन कंपनसेट करता है, राइजर कंपनसेट करता है। सॉलिड श्रिंकेज को पैटर्न।
आई होप ये दिमागी होगी। बट यहाँ पर देखा जाए तो दो राइजर प्रोवाइड कर रखे, क्योंकि यहाँ पर जो लिक्विड श्रिंकेज है वो जो है कुछ इस तरीके से होगी, फर्स्ट रीजन में, सेकंड रीजन में, थर्ड रीजन में। तो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले जब हम इसमें पोर करेंगे तो रीजन टू जो है वो सबसे पहले फिल होना स्टार्ट करेगा। ओके, एंड ये जब फिल हो जाएगा तो फिल होते होते जो मेटल है वो कुछ ऊपर की तरफ जाएगा एंड ये जो है कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। ठीक, बट देखा जाए जैसे ही फिल होता जाएगा मेटल जो है, तो ये श्रिंक करना भी शुरू करेगा, लिक्विड श्रिंकेज होना शुरू करेंगी और सेकंड स्टेज में, सेकंड पार्ट में। ओके, सेकंड पार्ट में जो है लिक्विड श्रिंकेज होना स्टार्ट करेंगी एंड इसको कंपनसेट कौन करेगा, राइजर टू करेगा। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि जो सेकंड पोर्शन जो है, ये सेकंड रीजन जो है, सेकंड रीजन में जब लिक्विड श्रिंकेज होंगी इसको कौन कंपनसेट करेगा, राइजर टू करेगा। ओके, इसी तरीके से अब हम बात करते हैं रीजन वन की। रीजन वन में अगर हम बात करें, नेट कैविटी जो है पूरी कंप्लीटली फिल हो गई है। कंप्लीटली फिल होने के बाद रीजन वन ये कंप्लीटली फिल हो गई। अब क्या होता है इसको, ये तो कंप्लीटली फिल हो गई, बट अब बात करें कि यहाँ लिक्विड श्रिंकेज होगा रीजन वन में, इसको कौन कंपनसेट करेगा, राइजर वन करेगा। आई होप ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। रीजन टू को राइजर टू कंपनसेट करेगा और रीजन वन को राइजर वन कंपनसेट करेगा। बट बच गया रीजन थ्री। जो थ्री है, थर्ड वाला रीजन है हमारा, थर्ड वाला जो जगह है ये थर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी लिक्विड श्रिंकेज देखने को मिलेगा, बट इसको कंपनसेट करने वाला कोई भी नहीं है। ओके, तो इस केस में क्या होगा, जब इसको कोई भी कंपनसेट नहीं करेगा और यहाँ पे लिक्विड श्रिंकेज देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं वॉइड, और श्रिंकेज कैविटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा कुछ इस तरीके से थर्ड वाले रीजन में। ओके, इस तरीके से जो है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं इसको, और वॉइड बोल सकते हैं और श्रिंकेज कैविटी बोलते हैं, कैविटी। आई होप ये जो चीज़ आपको क्लियर होगी। तो अब यहाँ पे ना मैं कुछ चीज़ लिख देता हूँ, कुछ लाइन से लिख देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये लाइन नोट कर ले। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, आपको ये पॉइंट से ही क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है। ड्यूरिंग एल शिफ्ट वर्टिकल कास्टिंग, ड्यूरिंग वर्टिकल E1, so two riser are provided, two riser are risers are provided. It is not possible to not to compensate. It is not possible to the liquid shrinkage taking place. Uh, taking taking place at the corner of the cavity, corner, and produce open space, produce open in casting casting called as called void or edge cavity. आई होप ये चीज़ जो आपको अच्छे से क्लियर होगी। फर्स्ट पॉइंट जो है वो मैंने बताया, एक्सप्लेन कर। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात, टू अवॉइड दिस डिफेक्ट,
डिफेक्ट, इस डिफेक्ट को अवॉइड करना है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू सॉलिडिफाई, टू सॉलिडिफाई कॉर्नर पोर्शन, कॉर्नर ऑफ मोल्टन मेटल बिफोर अदर टू जोन, अदर। आई होप ये भी चीज़ क्लियर होगी। यहाँ क्या बताया कि अब इस डिफेक्ट को क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक, तो क्या करेंगे हम, इस वाले पोर्शन को, रीजन थर्ड को सबसे पहले सॉलिडिफाई करेंगे, बाकी अदर टू रीजन से। ओके, तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉर दिस हाई थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी मेटल पीस, हाई थर्मल कंडक्टिविटी मेटल पीस provided at the corner of the cavity, provided at the corner cavity। ड्यूरिंग, अब करेंगे ड्यूरिंग मोल्ड मेकिंग, मोल्ड मेकिंग। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा अच्छे से। कुछ इस तरीके से करते हैं, मैं कहता हूँ। ये जो है, ये हमारा राइजर वन था, राइजर वन, और ये राइजर टू। तो ये जो है कुछ इस तरीके से हम लोग ये मेटल पीस प्रोवाइड करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्किल बोलते हैं। स्किल बोलते हैं, और इसको स्किल बॉक्स भी, स्किल ब्लॉक, स्किल। एंड अगर बात करें इसका थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है वो हाई होता है एज़ कम्पेयर टू जो हम मेटल पोर कर रहे हैं उससे। तो आई होप ये भी चीज़ जो अच्छे से क्लियर होगी। एंड यहाँ पर हमने देखा था ये रीज़न वन था, ये सेकंड रीज़न था, थर्ड रीज़न को हम सबसे पहले सॉलिडिफाई करने, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इफेक्ट ना प्रोड्यूस हो जाए इसलिए। आई होप ये भी चीज़ क्लियर हो गई। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, बिकॉज ऑफ मेटल pieces, because of metal it is possible to trace, possible direct heat transfer, direct direct heat transfer such that solidification of mold is according out environment, according to, according to called as
डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। आई होप आपको जो है पॉइंट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट, फोर्थ इज मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ चिल। बताता हूँ ऑफ टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ चिल is greater than melting point casting material। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, फिल्बिलिस्टिक क्या होगा कि जब इसका जब ये टेम्परेचर जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, चिल का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है इसका। ये फोर्थ पॉइंट था। अब जब हमने कास्टिंग कर ली तो ये जो चिल है, या मैं चिल ब्लॉक को बोलूँ, ये जो है हमारी कैविटी है, या मैं बोलूँ कास्टिंग जो है इसके साथ क्या हो जाएगा, चिपक, फिर इसको हम बाद में मशीन करके निकाल। यही पॉइंट है, चिल विल स्टिक टू द स्टिक टू द स्टिक देन इट इज removed। Point is no need छोटी कास्टिंग में जरूरत नहीं चाहिए, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ मेटल, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ लार्जर कास्टिंग। आई होप सिक्स पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। पॉइंट की अगर हम बात करें, लास्ट पॉइंट, दो सब पॉइंट्स हैं। अगर हम बात करें एक्सटर्नल इज प्लेस्ड इन विच विच इज प्लेस्ड, यहाँ पे जो ये एक्सटर्नल स्किल है बोल्ट के अंदर का जो होता है दूसरा टाइप का kept at the cavity। ये था हमारा इन्फॉर्मेशन, होप क्लियर हुआ होगा। एंड अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप वीडियो अच्छा लगा, अच्छी लगी हो तो शेयर करो।